विष्या चंद्रहास के सामने आकर के गले में माला अर्पण कर रही है। और इतना ही देर में उधर से राजा धृष्टबुद्धि और देखो कलजुगिया कहे छे अपने गौमा कोलका खोजे छे बतिए बुझले बियाह होय छे उ कहाँ छे बियाह करबो हाँ ओहो प्रेसिडेंट सरकार की देखिए उतना ही देर में उधर से राजा धृष्टबुद्धि और हरि प्रसाद आ रहा है। हरि प्रसाद कहा कि दोस्त ओ दोस्त तुम्हारे घर में बाजा बज रहा है, क्या बात है? डीजे की आवाज आ रही है। कहा कि हो सकता है। तब तक तो आगे आ गया ना घर में आ गया। कहा कि मदन ओ मदन क्या हो रहा है? कहा कि पिताजी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हुआ है। जयमाला वाला काम तो हो ही गया, सिर्फ सिंदूरदान बचा। राजा जो नहीं चाह रहे थे वो हो रहा है। कहा कि चंद्रहास कहाँ है? कहा कि अतिथि गिरही में आराम कर रहे हैं। कहा बुलाओ। मदन जाकर के कहा कि चलिए पिताजी बुला रहे हैं। तब तो चंद्रहास सोच रहा है कि इतना दिन तो मार खाए आज ससुर जी कहिए देंगे। दूर से ही आकर के चंद्रहास आवाज लगा रहा है, प्रणाम ससुर जी। राजा कहा कि ऊपर का मन से खुश रहिए जमाई जी। अब भीतरे भीतरे कसाई जी मारे के भांज में तो रहबे न हो बाबू। चंद्रहास कहा कि ससुर जी कि सुनो ससुर जी ससुर जी ससुर जी, अरे सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, अरे मान लो मेरी बात। दुल्हन तो जाएगी अच्छा दुल्हा राजा के साथ जाएगा आराम से। सोचने लगा कि अब क्या करूं। राजा धृष्टबुद्धि कहने लगा कि सुन लो कि छछुंदर के सर पे न भाए चमेली, कि छछुंदर के सर पे हो, कि छछुंदर के सर पे न भाए चमेली। कहाँ राजा भोर कहाँ राजा भोर कहाँ गंगोबेली, कहाँ गंगोबेली, कहाँ राजा भोर कहाँ कि सुन लो शादी करना, लेकिन मेरे पूर्वज में एक नियम है कि जो लड़का शादी करता है ना सिंदूरदान से पहले माता रानी के मंदिर में जाकर के पूजा करके आता है। काकी ठीक है। हाथ में थाली लेकर के चंद्रहास पूजा करने के लिए निकला है, साथ में मदन भी जा रहा है। लेकिन ध्यान देंगे जिस राज का मालिक राजा धृष्टबुद्धि था, उस राज का मालिक एक दिन चंदानवती हुआ करते थे। और राजा धृष्टबुद्धि चंदानवती का मंत्री था। राजा चंदानवती को एक भी संतान नहीं होने के कारण राजा चंदानवती
तीर्थ करने के लिए निकल गए और राजा धृष्टबुद्धि को राजा बना करके निकले थे, मंत्री को। उस दिन राजा चंद्रानवती पास के ठाकुरबाड़ी पर आकर के रुके थे और उन्हें पता चला कि राजा धृष्टबुद्धि को जो जमाई होने वाला है बहुत ही गुणवान है, बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है। ए बाबूजी, तब तो अपने सिपाही के द्वारा चंद्रहास को बुलाने के लिए भेज रहे हैं। अब इधर मदन के साथ जा रहा था ना चंद्रहास, तुरंत सिपाही कहा कि मदन जी, आपका राजा साहब जो है ना, आपका मालिक, पिताजी का जो मालिक है, चंद्रहास को बुला रहे हैं। कहा ठीक है। चंद्रहास को बुला लिया राजा चंद्रानवती और पूजा करने के लिए चंद्रहास के बदले जा रहा है कौन? मदन। इधर राजा 4 जल्लाद को फिर सेट कर दिया था कि माता रानी के मंदिर में जो ही जाएगा ना, तलवार से कत्ल कर देना है, मार देना है। जो ही मदन अंदर गया, चारों जल्लाद अपना तलवार को उठाया था, मारना था चंद्रहास को। अंदर जो ही मदन गया, चारों जल्लाद अपना तलवार को चला दिया, मदन मारा गया। मदन जब मारा गया, हल्ला हो गया कि राजा का बेटा मारा गया। राजा को पता चला, माता रानी के मंदिर में आकर के राजा अपना सर पटक पटक करके राजा भी मर गया। जब राजा मर गया ना, चंद्रहास को पता चला कि मेरा साला और ससुर दोनों मर गए हैं। माता रानी के मंदिर के आगे आकर के कहने लगे कि माँ, ओ माँ, समाज के लोग, इस जालिम समाज के लोग हमेशा कहेंगे कि कैसा जमाई था कि शादी होने से पहले ससुर और साला दोनों को खा गया, जीवित कर दे इन दोनों को। अरे मरते को तू जिला दे, अरे मरते को तू जिला दे, हे शेर वाली मैया, मरते को तू जिला दे, शेर वाली मैया, मरते को तू जिला दे, बिगड़ी मेरी बना दे, हे शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना, बिगड़ी मेरी बना, बिगड़ी मेरी बना दे, शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। माँ ने भी सुन ली और दोनों साला और ससुर दोनों को जीवित कर दिए। बोले बोले जुगल सरकार की। जितना मैला था ना राजा के दिल से निकल गया और अपने दामाद को चंद्रहास को छाती से लगाया और शादी करा करके सुंदर से जीवन व्यतीत करने लगा। यही कहानी आप सबों के सामने मैंने रखा। आज 3 दिन में जो गलतियां हुई होगी माफ करेंगे। एक दो शब्द अगर अच्छा निकल गया होगा अपने पास रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजू कुमार यादव, घर बिरनामा अंगार घाट पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर 7761 027 889 7761 027 889। आइए एक सोहर सुना दूं।